जय भीम दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्नों को डिग्री में बदलना, दशमलव भिन्न को गुणा जोड़ ऐड, ये सभी सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, समझना। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे है, हम लोग प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे फ्रैक्शन टू परसेंट। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% को हमको किस में बदलना है? भिन्न में। भिन्न मतलब कि ए बटे बी में जब लिखा जा सके, मतलब कि अंश बटे हर में जिसको लिखा जा सके वही होता है भिन्न। अंश बटे हर के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वह हो जाता है क्या? भिन्न। तो यहाँ पे जैसे 10% दिया है, तो जब 10% दिया है तो इसको भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है। तो जब परसेंट हटेगा, अंक तो वही रहेगा, परसेंट जब हटेगा तो परसेंट हटता है तो 100 नीचे आ जाता है, मतलब 100 का भाग करना पड़ता है। साफ साफ जान लेना है कि जहाँ पे परसेंट होता है वहाँ पे 100 हो जाएगा। मतलब कि परसेंट प्रतिशत से भिन्न में लाना है तो 10 पहले से लिखा है तो 10 और बटा में 100 लिख देंगे। 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे है, तो 1 ऊपर हो गया, नीचे 10। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैं बताया हूँ कि ए बटे बी के रूप में, मतलब कि अंश बटे हर के रूप में आ गया तो वही होता है भिन्न। मतलब कि ये मेरा शुरू में प्रतिशत था, अब प्रतिशत से आ गया भिन्न में, मतलब कि 1/10 इसका आंसर होगा किसका? 10% का। समझ गए हम लोग? फिर से एक दूसरा क्वेश्चन लेकर समझते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में कि 20%, ऐसे 20% को किस में बदलना है? भिन्न में। तो 20 तो ऐसे ही लिख देंगे, परसेंट हटेगा तो 100 का भाग हो जाएगा 100 से, तो 20 बचे 100, या फिर ऐसे 0 से 0 क्रॉस हो गया, 2/10 हो गया, तो 2 1 का 2 और 2 बचे 10, मतलब कि 1/5, 1/5 हो गया। ये भिन्न के रूप में, प्रतिशत पहले था अब भिन्न में हो गया, हमको यही करना था, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला में लिखा गया है कि 90% को किस में बदलना है? भिन्न में। तो 90 तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे ही, 90% है तो उसको फ्रैक्शन में बदलना है भिन्न में, तो 90 लिख लेंगे। अब परसेंट हटेगा तो 100 का क्या हो जाएगा? भाग। 0 से 0 क्रॉस, 9/10 इसका आंसर हो गया। भिन्न के रूप में हो गया, 9 अंश है और 10 हर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे है इसी का अब उल्टा करना है, मतलब कि भिन्न से प्रतिशत में अब जाना है, भिन्न से प्रतिशत में जाना है, परसेंट टू फ्रैक्शन। तो 4/9 ये भिन्न है, फ्रैक्शन में है, तो हमको प्रतिशत में जाना है। तो वहाँ पे हमको 100 को 100 से भाग दे रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर लेंगे, ये 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये 4 और गुणा 100 हो जाएगा, 4 गुणा में 100, और नीचे बटा में 9 है, 9 लिख देना होगा। 4 का गुणा 100 में होगा तो 400 हो जाएगा, बटा में 9। और जब 9 से उसको डिवाइड करेंगे, 9 चौका 36, 36 4 40, फिर से 40 होगा, 9 चौको 36, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, 44.4% आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला में कहा जा रहा है कि 1/2 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा कि हमको किसे इसमें यहाँ पे हमको 100 का गुणा करना होगा, तो 1 गुणा 100 हो जाएगा, बटा में 2 है, तो 100 का 1 में गुणा होगा या फिर 1 का 100 में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, नीचे 2 है, तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा? 50 बार में। तो ये 50 क्या हुआ? परसेंट, मतलब कि ये परसेंट में आ गया। 1/2 का कितना परसेंट होता है? मतलब ये 50% होता है। ये भी हल हो गया। नेक्स्ट आगे 4/2 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा? 100 का गुणा। जब प्रतिशत में बदलने की बात आए तो 100 का गुणा, और जब प्रतिशत से भिन्न में बदलने की बात आए तो 100 से भाग करना होगा। तो यहाँ पे 4 गुणा 100 हो जाएगा, 4 गुणा 100, ये दोनों आपस में गुणा होता है। अब बटा में नीचे 2 लिखा ही है, तो 4 गुणा 100 मतलब 400, और बटा में 2, 2 से डिवाइड किया जाएगा, कितनी बार? 2 दूनी 4, मतलब कि 200% आ जाएगा इसका आंसर। इसका 200% हो गया। ठीक, तो ऐसे लगाया जाता है भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न में। ये दोनों हम लोग सीख गए, अच्छा से सीखे, समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले पावर एंड बेस, मतलब कि
घात और आधार। घात को ही पावर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 गुणा 2, जैसे कि यहाँ पे 2 4 बार लिखा हुआ है, 2 3 और 4। तो ये 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब कि 2 तो रहेगा ही। ये 2 सब है तो 2 रहेगा, तो 2 मैंने लिख लिया। कितनी बार है? 4, तो 4 गिन कर उस पर लिख देना है। तो ये हो गया घात। तो जब यहाँ पे 2 जो लिखा है मेरे यहाँ पे जो 2 दिख रहा है तो ये होता है आधार, मतलब इसको बेस कहा जाता है। और जो ये 4 ऊपर है इसको कहा जाता है पावर। पावर हमेशा ऊपर रहता है, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 4 बार था तो 2 लिख देंगे। वैसे ही जो जो यहाँ पे अंक है उसको लिख देना होगा। और कितनी बार है? तो 4 बार है तो 4 ऊपर, मतलब 2 की पावर 4 इसका आंसर हो गया। जिसमें 2 क्या है? आधार है और 4 पावर है, मतलब कि घात है। पावर को ही घात कहा जाता है। पहला समझ में आ गया। नेक्स्ट दूसरा वाला, 9 कितनी बार है? तो 9 ऐसे तो पहले लिख लेंगे, 9 की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 उसकी पावर लगा देंगे। तो 5 यहाँ पे क्या हो गया? ये घात हो गया, घात। इसको कैसे बोलेंगे? 9 की घात 5। 5 घात आ रहा है तो घात को अंग्रेजी में कहा जाता है पावर। और 9 जो है ये आधार है, आधार। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्या? बेस। सवाल पूछ देगा कि 9 क्या है इसमें, तो 9 एक बेस है, मतलब आधार है। और 9 की घात कितनी है? 5, तो 5 इसमें घात बताना होगा। अब इसी का दोस्तों हम लोग उल्टा करने वाले हैं। जैसे अब इसको विस्तार करना होगा। जैसे 2 पे 4 लिखा हुआ है ना, 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 जो आधार है वो रहेगा हमेशा। 2 लिख देना होगा। कितनी बार? 4 बार। ऊपर ये बता रहा है ना कि कितनी बार लिखना है, तो 4 बार लिखना है। तो 4 बार मैं लिख दे रहा हूँ, 4 बार लिख दे रहा हूँ। कितनी बार? 4 बार। 2 3 और ये 4। अरे यार 2 रहेगा, 4। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये इसका आंसर हो जाएगा 16। ये 2 पे 4 का मतलब कि ये 16 आता है। और 9 पे 3 है, मतलब 9 को 3 बार लिखना है। 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81। यहाँ पे तो 81 हो गया। 81 का गुणा अब किस में करना है? 9 में। 81 9 कितना होगा? 729 हो जाएगा। 729 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरों को बदलने का ये तरीका है, ये ढंग है। ये भी हम लोग सीखे। घात और आधार हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट सीखने वाले हैं दोस्तों, भिन्नों को डिग्री में परिवर्तन करना, मतलब कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डिग्री, मतलब डिग्री में कैसे बदला जाएगा भिन्न को। तो इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से। जूम कर ले रहा हूँ। भिन्नों को डिग्री में कैसे बदले। तो जैसे कि भिन्न क्या होता है, जैसे कि मैं 4/9 लिख दिया तो ये भिन्न हो गया। अब भिन्न को डिग्री में जब बदलने की बात है तो डिग्री अपने आप में 360 होता है। 360 अंश ये डिग्री होती है 360। और जब हमको पहले ये समझो, हमको जैसे भिन्न दिख गया तो 4/9 भिन्न है, तो जैसे 4/9 को किस में बदलना है? अगर परसेंट में, तो परसेंट में बदलना होता है तो 100 का गुणा करते थे हम लोग, करते थे ना, तो गुणा करते थे। तो ऐसे ही ये है, भिन्न को अगर डिग्री में बदलना होगा तो 360 का उसमें गुणा करना होगा। ऐसे कर देना होगा जैसे हम लोग परसेंट में बदल रहे थे। सेम प्रक्रिया वही रहेगा, बस वहाँ पे 100 की जगह 360 लिख देंगे। अगर 360 लिखेंगे, गुणा करेंगे भिन्न में, तो वो आएगा डिग्री में। अगर 100 का गुणा कर देंगे तो वो आएगा परसेंट में। हो गया। अब यहाँ पे आगे करते हैं हम लोग। यहाँ से क्रॉस करने लायक है तो 9 चौको 36 है, 40 बार में कट गया। और 4 गुणा 40 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 160। ये किस में आएगा? डिग्री में। ये डिग्री में आ रहा है, डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री का चिन्ह लगा देंगे। 4/9 का कितना मतलब कि डिग्री होगा? तो 160। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसी में हम लोग। जैसे कि मैं 2/4 लिख दूँ, डिग्री में इसको लाना है तो हमको क्या करना होगा? 360 का गुणा कर देंगे। 4 9 36, 9 बार में तो 0, 90 बार में कट गया। 2 9 18, 2 गुणा 90 मतलब कि 180। ये 180 डिग्री हो गया। कितने का? 2/4 का ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे 2/4 को अगर हम लोग डिग्री में बदलेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही लगाया जाता है। सब सिंपल है दोस्तों, सब सिंपल है, बहुत आसान है।
अब यहाँ पे हम लोग दशमलव का जोड़ और घटाना सीखेंगे, जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ पे हर एक बच्चों को लगभग दिक्कत हो ही जाता है। तो दशमलव का जोड़, जैसे कि दशमलव ये होता है, एक डॉट बिंदी लगी रहेगी, उसी का नाम होता है दशमलव, मतलब अंग्रेजी में डेसिमल कहा जाता है। तो चलो इसको दशमलव का पहले जोड़ हम लोग सीखते हैं। जोड़ कैसे करेंगे दशमलव का, अगर इधर का उधर दिया हो तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.429 प्लस 0.02, ऐसे इसको जोड़ना होगा। मैं इसको थोड़ा सही से लिख दूँ, सही नहीं लग रहा है। ऐसे इन दोनों को जोड़ने की बात करते हैं। जोड़ है तो जोड़ेगा कैसे? तो कोई भी संख्या जो बड़ी डिजिट में है, जो सबसे ज़्यादा संख्या में, उसको पहले लिख लेना होगा। तो हमको तो यहाँ पे दिख रहा है सब बराबर, सब बराबर है। तो 0.429 इसको मैंने लिख लिया। अब इसको लिखना है, तो इसमें 2-3 चीज़ें जानना ज़रूरी है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये भी पॉइंट एकदम बराबर उसी पे रखना होगा। तो पॉइंट के अब अगल बगल देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, अब अगल बगल देखो, पॉइंट के पहले भी 0 है, इसमें पॉइंट के पहले इसमें 0 है तो लिख दो, पॉइंट के बाद भी 0 है। अब बस लिखते जाओ, बस हो गया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देने पर गलती कभी नहीं होगा। 9 2 11 होगा, 2 और इसमें 1 हासिल थी, 3 हो गया, 4 हो गया, ये पॉइंट, ये इसका जोड़ने पर इतना आंसर आएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बदल के सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करता हूँ मैं सवाल को। चार 2 ऐसे है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है उसको पहले लिख लो। 0.42 ऐसे मैंने लिख लिया। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, इसमें जो लिखा हूँ मैं, तो पॉइंट, ये वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद दाहिनी तरफ क्या है, 6 है, और उसके बाईं तरफ क्या है, 4 है और 2 है, बस इतना ही। अब समझने वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अपने से 0 लगा देना होगा। अब यहाँ पे हमको जोड़ना है, तो जोड़ कर लेंगे हम लोग। 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, 1 हासिल, जैसे जोड़ा जाता है पहले वैसे ही जोड़ना होगा। 4 1 हासिल था, 5 हो गया, और ये 2 दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, बस। तो 25.02 इसका एक आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। ऐसे ही लगाया जाता है दोस्तों, ये जोड़ है। अब घटाना पर चलो, घटाना करते हैं हम लोग। 9.462 माइनस 0.020 ऐसे घटा रहा है। तो जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिख लिया जाता है, बड़े में से ही छोटा घटता है। 9.462 मैंने लिख लिया। अब इसमें दशमलव, जो दशमलव है इसमें, और इस सवाल में जो मैंने दशमलव लिखा है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है, तो मैंने लिख दिया दशमलव। और इसमें दशमलव के बाद 0 है तो 0 लगा लो, और दशमलव के बाद भी 0 है, लिख दो। अब पूरा लिखते जाओ, बस हो गया। अब ये जब सही से लिख दिए तो गलती कभी होगा ही नहीं। 2 में से 0 निकलेगा, 2 हो गया। 6 में से 2 निकलेगा, 4 होगा, और 4 में से 0 निकलेगा, 4, और यहाँ पे ये 9 ही रह जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। बस ऐसे ही घटाना किया जाता है। जोड़ घटाना हम लोग सीख लिए इसका। अब आगे सीखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कितने में कितना, हाउ मच इन हाउ मच, कितने में कितना। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ दूँ कि 1/2 में कितना 1/4, कितना 1/4 है, ये सवाल हो गया। 1/2 में कितना 1/4, जैसे मैं पूछ दूँ, ये तो सवाल हो गया। जैसे मैं पूछ दूँ कि 4 में कितना 2 है, कितना 2 है, 4 में कितना 2 है, तो 4 में इस 2 से भाग किया जाता है। 4 में 2 से, 2 दूनी 4, मतलब कि 2। 4 में कितना 2 है, तो 2। कैसे पता चला? इन दोनों का आपस में गुणा करो, इतना आ गया तो सही आंसर है। तो 2 दूनी 4 हो गया, इसका मतलब सही है। तो ऐसे ही इस सवाल को भी हल करना होता है। होता आसान है, लेकिन सवाल को पढ़ के आदमी घबरा जाता है। तो सवाल को अब हल करना है। जैसे सवाल ये है कि 1/2, जो शुरू में लिखा हुआ है, 1/2 में कितना 1/4 है, तो कितना मतलब कि उससे इसमें भाग दिया जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। बाहर का बाहर गुणा होता है, तो 4 1 का 4 हो जाएगा, और 2 1 का 2 हो जाएगा।
इससे डिवाइड किया जाएगा तो कितना निकल के आएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सवाल को बदल दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि 6 में कितना 2 है। 6 में कितना 2 है, तो सवाल को हल करेंगे तो 6 पहले लिख देंगे, कितना 2 है तो इस वाले से भाग देंगे, तो 2 3 6 3। 6 में कितना 2 है, 2 कितनी बार है तो 3 बार है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और लास्ट, इसको इरेज कर दूं, थोड़ा सा मिटा दूं। इसमें मैं कह रहा हूँ 1/3 में कितना 3 है। 1/3 में कितना 3 है, तो 1/3 तो ऐसे ही लिख लेंगे और इस वाले 3 से इसमें भाग करना होता है। अब इसका आपस में ऊपर जाकर गुणा हो जाता है, 3 1 का 3 और बटा में 3/3 हो जाएगा। तो इसका एक आंसर आ जाएगा 1 है। 1/3 में कितना 3 है तो 1 है, हो गया आंसर। तो ये था दोस्तों कितने में कितना, मतलब हाउ मच इन हाउ मच। सवाल को ऐसे ही लगाया जाता है, यही प्रक्रिया ही है लगाने का। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।